हेलो फ्रेंड्स, मेरे यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं कक्षा 11 का जो पेपर है आपका फिजिक्स का, भौतिक विज्ञान का अर्धवार्षिक परीक्षा के लिए। तो सभी फटाफट से जुड़ जाएं। समय आप सभी को पता है कितना रहने वाला है, 3 घंटा 15 मिनट, और सारे प्रश्न करने अनिवार्य हैं, एक भी प्रश्न को छोड़ना नहीं है। इधर आपको अपना रोल नंबर लिखना है, बिना रोल नंबर के आपकी कॉपी चेक नहीं होगी, इसलिए रोल नंबर ज़रूर लिखें और सभी प्रश्न करके आएँ, एक भी प्रश्न को छोड़े नहीं। और क्लास 11 के ग्रुप में आपको ज्वाइन होना है तो डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक दे रखा है, जाकर ज्वाइन हो लीजिएगा। और साइंस स्ट्रीम वाले जो भी हैं, फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ वाले, उनको बता दें ये आपकी डिमांड की वजह से हम ये वीडियो लेकर आए। हमें साइंस स्ट्रीम नहीं आती है तो हम आपको सिर्फ क्वेश्चन प्रोवाइड करवाएंगे। कोई भी ये नहीं कहेगा कि सर इसका सॉल्यूशन बताओ, क्योंकि हम आपके लिए सिर्फ आपके कहने पे ये क्वेश्चंस लेकर आए। तो आइए बिना देरी के स्टार्ट करते हैं पहले प्रश्न से। उससे पहले सभी चैनल को जरूर सब्सक्राइब करके रखें। पहला प्रश्न है जिसमें आपको 4 विकल्प मिलेंगे, सही विकल्प का चयन करके उत्तर देना है आपको। पहला प्रश्न है 0.060 में सार्थक अंक कौन सा है। दूसरा है सबसे क्षीण मूल बल कौन सा है। थर्ड नंबर क्वेश्चन है 1 जूल बराबर कितने डायन होते हैं या कितने अर्ग होते हैं, आपको बताना है। शक्ति का मात्रक क्या है। नेक्स्ट है 5 नंबर, एक कण 7 मीटर त्रिज्या के वृत्तीय पथ में गति करते हुए जब व्यास के एक सिरे से दूसरे सिरे तक पहुंचता है तो तय की गई दूरी तथा विस्थापन क्या होगा। नेक्स्ट है केपलर के तृतीय नियम के अनुसार किसी ग्रह का आवर्तकाल समानुपाती होता है। आपको सारे सूत्र याद रखने हैं, सारे फॉर्मूले याद रखने हैं, और जितने भी नियम हैं वो आपको याद रखने हैं, क्योंकि अगर आपने याद रख लिए तो आपसे सीधे सीधे नियम पूछे जाएंगे, सीधे सीधे फॉर्मूले पूछे जाएंगे। अगर आपको फॉर्मूले याद हैं तो छोटे छोटे जो क्वेश्चन आते हैं फॉर्मूले बेस, वो आसानी से हो जाएंगे। नेक्स्ट है 7 नंबर, सबसे अधिक प्रत्यास्थ पदार्थ कौन सा होता है। अगला प्रश्न है बर्नौली प्रमेय किस नियम पर आधारित है। नेक्स्ट है 9 नंबर, a/b बराबर 0 हो तो a व b के मध्य कोण कौन सा होगा। सेकंड नंबर प्रश्न है जिसमें आपको रिक्त स्थानों की पूर्ति करनी है। पहला है प्लांक नियतांक की बीमा किसके समान होती है। सेकंड नंबर है विस्थापन समय वक्र का ढाल किसको व्यक्त करता है। थर्ड नंबर है पृष्ठ तनाव का मात्रक क्या होता है। थर्ड नंबर है हुक का नियम लिखिए। 4 नंबर प्रश्न है एक व्यक्ति चंद्रमा पर पृथ्वी की अपेक्षा ऊंची छलांग लगा सकता है, इसका क्या कारण है। नेक्स्ट है 5 नंबर, i+2j+3k के अनुदिश एकांक सदिश क्या होगा। 6 नंबर है यंग प्रत्यास्थता गुणांक का मात्रक लिखिए। 7 नंबर है सीमांत घर्षण बल को परिभाषित कीजिए। 8 नंबर है पृथ्वी के समीप परिभ्रमण कर रहे उपग्रह के कक्षीय वेग व पृथ्वी के लिए पलायन वेग में संबंध लिखिए। 9 नंबर है कोणीय वेग तथा रेखीय वेग में संबंध लिखिए। अब है भाग ब। 10 नंबर प्रश्न है न्यूटन की गति का द्वितीय नियम लिखिए तथा सिद्ध कीजिए F बराबर ma। 11 नंबर प्रश्न है समतल वृत्ताकार सड़क पर वाहन की अधिकतम सुरक्षित चाल ज्ञात कीजिए। 12 नंबर प्रश्न है एक ठोस घन की भुजा के मापन में त्रुटि 5% तथा द्रव्यमान के मापन में त्रुटि 3% हो तो उसके घनत्व मापन में कितनी त्रुटि होगी। 13 नंबर प्रश्न है पृष्ठ तनाव को प्रभावित करने वाले कारक तथा उनके प्रभाव लिखिए। अगला प्रश्न है 14 नंबर, आयतन प्रत्यास्थता गुणांक को परिभाषित कर इसका सूत्र प्राप्त कीजिए, इसका संपीड्यता से संबंध लिखिए। 15 नंबर है संरक्षी तथा असंरक्षी बल को परिभाषित कीजिए, इनके उदाहरण भी दीजिए। 16 नंबर है मूल बिंदु के परित बल 7i+3j-5 के न्यूटन का बल आघूर्ण ज्ञात कीजिए। आगे बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 17, कलन विधि का उपयोग कर एक समान त्वरित गति के लिए गति के समीकरण व्युत्पन्न कीजिए अथवा सिद्ध कीजिए कि एक सामान्य त्वरित पिंड द्वारा nवें सेकंड में तय की गई दूरी Sn बराबर u+12a × 2n-1 होती है। 18 नंबर है न्यूटन का गुरुत्वाकर्षण का नियम लिखिए। पृथ्वी सतह से ऊंचाई पर जाने पर गुरुत्वीय त्वरण पर क्या प्रभाव पड़ता है, सूत्र व्युत्पन्न कीजिए अथवा पलायन वेग को परिभाषित कीजिए तथा इसका सूत्र व्युत्पन्न कीजिए। 19 नंबर प्रश्न है यांत्रिक ऊर्जा संरक्षण नियम
लिखिए। सिद्ध कीजिए कि स्वतंत्रता पूर्वक नीचे गिरती वस्तु में यांत्रिक ऊर्जा का संरक्षण होता है। अथवा कार्य ऊर्जा प्रमेय लिखकर इसे सिद्ध कीजिए। 4 के ग्रह की एक वस्तु प्रारंभ में विरामावस्था में है। 100 न्यूटन का नियत बल 20 सेकंड के लिए वस्तु पर आरोपित किया जाता है। बल द्वारा किया गया कार्य ज्ञात कीजिए। 20 नंबर प्रश्न है, प्रक्षेप गति किसे कहते हैं? क्षैतिज से थीटा कोण पर प्रक्षेपित एक प्रक्षेप की क्षैतिज पराश्वय उड्डयन काल के व्यंजक प्राप्त कीजिए। अथवा सदिश संयोजन का समांतर चतुर्भुज नियम लिखिए। आवश्यक चित्र बनाइए। परिणामी सदिश का परिमाणवय दिशा के लिए व्यंजक प्राप्त कीजिए। 21 नंबर प्रश्न है आपका, लंबवत अक्षों की प्रमेय का कथन कर इसे सिद्ध कीजिए। कोणीय संवेग संरक्षण नियम का कथन कर इसके उदाहरण लिखिए। अथवा नत तल पर लोटनी गति को समझाइए। सिद्ध कीजिए कि वलय चकती बेलन ठोस गोले की किसी नत तल पर एक साथ लुढ़काने पर ठोस गोला सबसे पहले तल के निम्नतम बिंदु पर पहुंचेगा। तो ये थे सारे महत्वपूर्ण प्रश्न जो आपके पेपर के अंदर आ सकते हैं। तो सभी प्रश्नों को ढंग से देख लें और ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों को शेयर करें जिससे उनका भी भला हो सके। और किसी भी सब्जेक्ट में आपको दिक्कत हो तो आप क्वेश्चन भेजिए हमारे व्हाट्सएप नंबर पे, आपको उसका सॉल्यूशन मिल जाएगा। तो व्हाट्सएप नंबर है 7877896648 और डिस्क्रिप्शन में व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक दिया हुआ है, जाइए ज्वाइन कर लीजिए। चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए। थैंक यू।